हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। चूँकि हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने इसके पहले वैदिक काल को समाप्त कर दिया था। आज हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं, जिसमें 6वीं शताब्दी का हम जिसे धार्मिक आंदोलन या धार्मिक सामाजिक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि सामान्य परिचय, जैन एवं बौद्ध धर्म के कारण, ठीक है, आखिर कौन कौन से जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय होने के कारण थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म जो है, इसमें 6वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत ही ये सभी धर्म आते हैं, है ना। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में हम देखेंगे कि इनका वातावरण, है ना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, नवीन धर्मों के आदर्श, बुद्ध एवं महावीर का योगदान क्या रहा है, क्षेत्रीय वर्णों में असंतोष, वैश्य वर्ण से असंतोष और शूद्र वर्ण में असंतोष, ठीक है। तो इसमें हम जो है क्या है, इसके इतने पूरे पॉइंट को हम अब कवर करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पहला है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की यदि हम बात करें तो छठी शताब्दी में क्या, छठी शताब्दी में भारत के उत्तर विशाल मैदान के क्षेत्र में व साथ साथ अन्य क्षेत्रों में 62 संप्रदाय उदय की जानकारी प्राप्त होती है। राइट। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ था, तो 6वीं शताब्दी में भारत के उत्तर का विशाल मैदान है जो, है ना, उस क्षेत्र में, साथ ही उसके साथ अन्य क्षेत्रों में भी, उत्तर के विशाल मैदानों के साथ जो उसके आसपास के अन्य क्षेत्र भी थे, उन्हीं क्षेत्रों में लगभग 62 संप्रदायों का, कितना, 62 संप्रदायों के उदय की जानकारी प्राप्त होती है। इस समय यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुष्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस व लाओत्सो और भारत में बुद्ध और महावीर हुए थे, ठीक है। तो इसी समय की बात है कि यूनान में इस समय पाइथागोरस, ठीक है, ईरान में जरथुष्ट्र और चीन में कन्फ्यूशियस और व लाओत्स और भारत में बुद्ध एवं महावीर जैसे महान जो है क्या है, व्यक्तित्व हुए थे। इन सभी धार्मिक संप्रदायों का विरोध पुरानी धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध था, ठीक है। ये जो नए नए धर्म अभी आ रहे थे, जो नए नए व्यक्तित्व उत्पन्न हुए थे, नए व्यक्तित्व का विकास हुआ, है ना, ये आए, तो इन्होंने आखिरकार अपने नए धर्म की स्थापना क्यों की, तो इसका मुख्य कारण था कि ये लोग पुरानी धर्म से असंतुष्ट थे, लोग भी असंतुष्ट थे, जो वहाँ का समाज था वो भी असंतुष्ट थे कि ये जो पुराना धर्म है उसमें जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, है ना, उनसे हटने के लिए, उनसे बचने के लिए, राइट। तो इन्होंने नए धर्म को अपनाया, क्योंकि जनरली जो पुराने धर्म थे ये इनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर जो है क्या है, विशेष प्रभाव डाल रहे थे, राइट। इसलिए इस प्रकार 6वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन का समय का विकास हुआ। तत्कालीन सामाजिक देश का वातावरण, धार्मिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन, यज्ञ, बलि एवं अंधविश्वासों ने धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया और इन कुरीतियों के विरोध में इन संप्रदायों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसीलिए, है ना, कि क्या बोला गया है कि तत्कालीन सामाजिक द्वेष के कारण, धार्मिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन, है ना, यज्ञ में बलियों के कारण, अंधविश्वासों के कारण धार्मिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया गया और इन कुरीतियों के विरोध में इन संप्रदायों ने आवाज़ उठाई। कई समाज नाखुश थे बलि प्रथा से, है ना, तो इस बलि प्रथा से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने नए धर्मों को अपनाया, है ना। कई सामाजिक द्वेष से परेशान थे, राइट, आर्थिक स्थिति से भी कई परेशान थे। तो इन सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, राइट। तो इन्हीं प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने नए धर्म को अपनाया। विभिन्न विरोधी पंथों में जैन और बौद्ध दो ही धर्म महत्वपूर्ण साबित हुए, ठीक है। थे तो 62 संप्रदाय, है ना, लेकिन यदि हम देखें तो अपने विकास के चरम उत्कर्ष को कौन प्राप्त कर सका, दो ही धर्म थे, एक जैन धर्म था और एक बौद्ध धर्म, ही दो महान धर्म जो है क्या है, उभर कर सामने आए। जैन
व बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे। अब देखिए इनके कारण पढ़ते हैं, है ना, कि आखिर क्या कारण थे। तो पहले देखते हैं कि वातावरण कैसा था, वहाँ का माहौल कैसा था। तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियाँ एवं अंधविश्वासों के कारण लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ, है ना। अर्थात समाज में व्याप्त वातावरण में इन धर्मों के उदय की निम्न भूमिका रही होगी। क्या क्या भूमिका थी कि तत्कालीन परिवेश में सामाजिक कुरीतियाँ थी, ठीक है, मानवीय विकास को बाधित कर रही थी। जो तत्कालीन कुरीतियाँ थी वे मानवीय विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों ने धार्मिक आंदोलन का रास्ता अपनाया। अब आया गया ब्राह्मणवादी समाज। ब्राह्मणवादी समाज की यदि हम बात करें तो ब्राह्मणवादी समाज में जैसे कि क्षत्रिय वर्ण में असंतोष था, वैश्य वर्ग में असंतोष था, शूद्र वर्ण में असंतोष था, ठीक है। तो ब्राह्मणवादी समाज जब उस समय जब प्रचलन में था तो इन्हीं को छोड़ के अन्य उसमें जो है क्या है धर्मों को अपना लिया गया। तो ब्राह्मणवादी समाज में क्या क्या कुरीतियाँ थी देखते हैं कि क्षत्रिय वर्ग क्षत्रिय वर्ग भी इस समाज से जो है क्या है असंतोष था, वैश्य वर्ग भी इस समाज से असंतोष था और शूद्र वर्ग भी, ठीक है। क्यों असंतोष था देखते हैं कि क्षत्रिय वर्ग में असंतोष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्षत्रिय वर्ग में सुधार होने लगा था और इस काल में युद्ध शस्त्रों के लोहे का प्रयोग जो है क्या है प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ क्षत्रियों के नियमित भू राजस्व की प्राप्ति होने लगी थी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, ठीक है। परिणाम स्वरूप सर्वोच्चता को लेकर ब्राह्मणों के प्रति इनके मन में असंतोष व्याप्त होने लगा, ठीक है। देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि जो क्षत्रिय वर्ग थे, क्षत्रिय वर्गों ने यहाँ चूँकि उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग ने क्रांति ला दी थी, है ना। तो इसी लोहे के प्रयोग के कारण उनके पास अस्त्र शस्त्रों की कमी ना रहते हुए उनका भंडार रहने लगा, जिससे वे क्या हो गए कि कई सारे युद्ध जीते, उनको भू राजस्व की प्राप्ति होने लगी, है ना। और उनकी भू राजस्व की प्राप्ति, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, राइट। तो उनकी आर्थिक जो क्षत्रिय वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के देख ब्राह्मण समाज से रहा न गया और इनके प्रति क्या हो गया असंतोष व्याप्त हो गया। तो एक तो कारण ये था। दूसरा था वैश्य वर्ग में भी असंतोष था। जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई आर्थिक सकारात्मक परिवर्तन हुए थे, है ना, जिससे कि व्यापारी वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी, ठीक है। परंतु इसके बावजूद ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इन्हें तृतीय स्थान दिया गया जिससे कि इस वर्ग में असंतोष व्याप्त हो गया, ठीक है। कि अभी भी ब्राह्मण लोगों के द्वारा जो है क्या है वैश्य वर्ग को अभी भी उनके हिसाब से जो है क्या है स्थान नहीं दिया गया था, अभी भी उनको तृतीय स्थान पर ही रखा गया था, ठीक है। तो इससे कारण वैश्य वर्ग में भी जो है क्या है असंतोष हो गया क्योंकि इनकी भी आर्थिक स्थिति जनरली मजबूत होती चली गई थी। शुद्ध वर्णों में असंतोष का कारण था कि ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था में शूद्रों को सबसे निम्न समझा जाता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ब्राह्मणवादी समाज में शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया था, साथ ही उनके अस्पृश्यता का व्यवहार भी बहुत ही भयंकर था। इसके अतिरिक्त इन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं बैठने में भी अधिकार नहीं था। तो शूद्र वर्ग तो साधारण सी बात है विरोध करेगा ही करेगा। इस प्रकार सामाजिक अंधविश्वासों अधिकारों की संघर्षता ने विभिन्न वर्गों के ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ खड़ा कर दिया और नवीन धर्मों के उत्पादन में भूमिका निभाई या नवीन धर्मों की ओर ये लोग अग्रसर हुए। नवीन धर्मों के आदर्श क्या थे? जैसे कि नवीन धर्मों में मुख्य रूप से जैन एवं बौद्ध थे, ठीक है। और यही भारत में सबसे ज़्यादा इनका जो है क्या है मूल रूप से जो है क्या विकास हुआ है ना। इन धर्मों में अहिंसा थी, प्रेम, करुणा, दया, उपकार एवं संयम जैसे आदर्शों पर जो है क्या है बल दिया गया था। यह आदर्श ऐसे थे जिन्हें विश्व या भारत की कोई भी नस्ल या हो, जाति हो, संप्रदाय हो, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, सभी अपना सकते थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप इनके आदर्शों के उचित मार्गदर्शन ने इन धर्मों के उदय में अहम भूमिका निभाई और इसी कारण यह धर्म वैश्विक स्तर पर प्रसारित हो गया, राइट, है ना। तो क्या क्या मुख्य कारण थे कि जो नवीन धर्म आए, मुख्य रूप से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इनमें अहिंसा को स्थान दिया गया, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
अहिंसा को जो है क्या है दिया गया, ठीक है। प्रेम और करुणा, जिससे कि प्रेम और करुणा दिया गया, दया और उपकार दिया गया, संयम दिया गया, प्रेम व्यवहार दिया गया। समाज में उच्च नीच का कोई मतलब कि स्थान नहीं था, ठीक है। इससे शूद्र वर्ग भी आकर्षित हो गया, राइट। तो इससे क्या है, शूद्र वर्ग भी आकर्षित हो गया। इस कारण इन धर्मों में जो है क्या है, कई लोग इसकी ओर खींचे चले आए और यह धर्म जो था अपनी विकास की चरम स्थिति को प्राप्त कर सका। अब बुद्ध एवं महावीर का क्या योगदान था कि जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय में महावीर एवं बुद्ध की योग्यता, कुशलता, बौद्धिकता इत्यादि तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान था। अपनी योग्यता और कुशलता के कारण इन्हें राज्य के संरक्षण भी प्राप्त था, है ना। चूँकि बुद्ध और महावीर जो है इतने प्रखंड विद्वान थे, है ना, इतनी योग्यता थी उनके अंदर, कुशलता थी, इनकी बौद्धिकता थी, है ना। चूँकि योगी थे, है ना, ध्यान ध्यान भी किया करते थे, ठीक है। और ध्यान से जो है क्या होता है, संपूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है ना। आपके पंचतंत्रों का जागृत होना भी एक महत्वपूर्ण कारण ये ध्यान से ही होता है, राइट। तो ये लोग क्या थे कि बहुत ही योग्यता और कुशल और बौद्धिकता से जो है क्या है, आध्यात्मिकता से जो है क्या है, ये लोग जो है क्या है, बुद्ध और महावीर परिपक्व थे, ठीक है। तो इनकी योग्यता और कुशलता के कारण ही कई राजाओं ने इनको अपने राज्य में संरक्षण दे दिया। बौद्ध धर्म में प्रारंभ में महिलाओं के संघ में प्रवेश नहीं दिया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म में यदि हम बात करें तो पहले महिलाओं को इसमें अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फिर बाद में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाने लगा, जिससे कि इसका उत्थान और भी अधिक हुआ और लगभग ऐसी प्रक्रिया जैन धर्म में भी विद्यमान थी। दोनों धर्मों के समाज के सभी वर्गों के मोक्ष प्राप्त करने का ही अधिकार बताया गया है, जिससे कि इनका विस्तार और अधिक होता चला गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन धर्मों के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की कुशलता एवं योग्यता तथा उनके परिणामों ने धर्मों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राइट। तो ये जो है क्या है, दोनों की जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है क्या है जो समानता थी वो हमने उसको पढ़ लिया है कि आखिर क्या कारण थे दोनों के उद्भव के, विकास के कारण क्या थे दोनों के, और दोनों में क्या समानताएं थी, उसको कुछ कुछ पॉइंट देख लिए हैं। अब मेन आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी हम सेम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि बौद्ध धर्म में एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। कि बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो सामान्य परिचय, बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें एक आर्य सत्य होगा और अष्टांगिक जो है क्या है, अष्टांगिक जो है क्या है मार्ग होगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि बौद्ध संघ, है ना, बौद्ध संघ, बौद्ध समितियां पढ़ेंगे, बौद्ध संगीति परिषद पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म की शाखाएं पढ़ेंगे, जिसमें हीनयान शाखा, महायान शाखा और वज्रयान शाखा होगी। बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म का पतन कारण और ये सब इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सामान्य परिचय में आते हैं अब। सामान्य परिचय बौद्ध धर्म, राइट। तो बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो गौतम बुद्ध थे, है ना, जो कि महावीर के समकक्ष थे। इनका जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 1563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के जो है क्या है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। बैसाख पूर्णिमा का दिन हुआ था, राइट। तो कब जन्म हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह एक शाक्य कुल से संबंधित थे। तो कुल भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित है और बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है। बुद्ध के अन्य नाम की यदि हम बात करें तो गौतम है, अनता है, ठीक है, मारजीत है, अमिताभ है ना, अबलिकेश्वर है, ठीक है, वज्रप्राणी ही भी भगवान बुद्ध का ही अन्य नाम है, और बेरोचन जो है क्या है, ये भगवान बुद्ध के अन्य नाम है। इनके पिता का नाम, भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है, तथा माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन था तथा माता का नाम जो है क्या है, महामाया था, और पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी पत्नी यशोधरा थी। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम जो था यशोधरा था, और अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा थी, ठीक है, जो कि कोलीय गणराज्य से थी। तो इनकी पत्नी जो है क्या थी? यशोधरा नाम था भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम, ठीक है, जो कि
किस गणराज्य से संबंध रखती है? तो कोली गणराज्य से संबंध रखती है। सिद्धार्थ एवं यशोधरा से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। ठीक है। माता की मृत्यु के पश्चात जो है क्या है, माता की मृत्यु के पश्चात मौसी प्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध का लालन पालन, या हम इसको बोल सकते हैं कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। तो सिद्धार्थ का लालन पालन किया था और अपनी 29 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण, या मतलब क्या होता है महाभिनिष्क्रमण, अर्थात होता है गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र में? 29 ईयर में, 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है। इनके सर्वप्रथम गुरु की बात करें तो अलार कलाम थे। क्या थे? इनके गुरु की बात करें तो अलार कलाम नाम था इनके गुरु का नाम। गृह त्याग के बाद इन्होंने सर्वप्रथम 4 दृश्यों को देखा था। कौन कौन से? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। ठीक है। एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था। सिद्धार्थ को सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक ब्राह्मण सहित अन्य ब्राह्मणों ने उपदेश देने का प्रयास किया था। कौन से नामक को? क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्धार्थ को सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ने, है ना, जो है क्या उपदेश देने का प्रयास किया था? तो उसका नाम था कौंडिन्य नामक। क्या था? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने सिद्धार्थ को उपदेश देने का प्रयास किया था। 35 वर्ष की उम्र में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, नदी की बात करें तो निरंजना नदी, ठीक है, कौन सी नदी है? निरंजना नदी के तट पर, और स्थान की बात करें तो बोध गया में, है ना, इन्हें निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो कब, कौन सी उम्र थी इनकी? 35 ईयर की उम्र में। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा के दिन। वृक्ष की बात करें तो पीपल का वृक्ष, नदी की बात करें तो निरंजना नदी। ठीक है। पीपल का वृक्ष, है ना, निरंजना नदी के तट पर बोध गया में इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई है। और इनका धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? धार्मिक उपदेश देना। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है धार्मिक उपदेश देना होता है ना। धार्मिक उपदेश सारनाथ में हुआ। क्या है? इनका धार्मिक उपदेश की बात करें तो सारनाथ में हुआ है ना। तथा इनका प्रथम शिष्य हिरण्यकुंज था। क्या था? इनके प्रथम शिष्य की यदि हम बात करें, भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य की बात करें तो कौन सा था? हिरण्यकुंज था। तो जो है क्या है, हमको ये याद रखना है। ठीक है। तो प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में, सांची में। ठीक है। सारनाथ में जो है क्या है, हुआ था। राइट। और इनके प्रथम शिष्य का क्या नाम था? तो प्रथम शिष्य का नाम हिरण्यकुंज था। राइट। क्या नाम था? हिरण्यकुंज था। उपाली और इनके प्रमुख शिष्यों में से उपाली एवं आनंद जो है क्या है, इनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ठीक है। तो शिष्य कौन कौन से थे? उपाली और आनंद थे, महत्वपूर्ण शिष्य थे। ठीक है। उपाली और आनंद, और इनका एक और शिष्य, महत्वपूर्ण शिष्य जो है क्या है, हिरण्यकुंज था। ये तो प्रथम शिष्य था। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के ही दिन कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण की या मृत्यु की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये जो है क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक छोटी सी जानकारी है। तो देखिए इसमें हम एक बार और देख लेते हैं तो क्या क्या है। ठीक है। तो बताइएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है। भगवान बुद्ध के यदि हम पत्नी की बात करें तो यशोधरा था। और यशोधरा किस कुल से संबंधित थी? तो यशोधरा जो है कोली गणराज्य से संबंधित थी। भगवान बुद्ध की यदि हम बात करें तो इसका प्रथम शिष्य क्या था? इसके प्रथम शिष्य का नाम क्या था भगवान बुद्ध का? तो हिरण्यकुंज था। 2 अन्य शिष्य थे, उपाली और आनंद थे। ठीक है। भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो क्या हो जाएगा? तो धर्मचक्र परिवर्तन अर्थात उपदेश देना। अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश जो है क्या है, सारनाथ में दिया था। और जो है क्या है, इनको निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको निर्माण की प्राप्ति जो है क्या है, इनको निर्माण की प्राप्ति जो है क्या है,
कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, जिसको हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, ठीक है। तो कब हुई थी इनको निर्माण की प्राप्ति, कब हुई थी, मैंने क्वेश्चन पूछा कब हुई थी, किस ईसा पूर्व में हुई थी। तो निर्माण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उनकी उम्र इस समय कब क्या थी, 80 वर्ष थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि निर्माण किया महापरिनिर्माण किस नगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। इनको भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। और नदी की बात करें तो निरंजना नदी थी, ठीक है। और निर्माण की प्राप्ति की बात करें तो बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति याद रखिएगा बोध गया में हुई थी। देखो निर्माण और महापरिनिर्माण में अलग अलग अंतर है, ठीक है। निर्माण की यदि हम बात करते हैं, निर्वाण जिसको हम ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जबकि महापरिनिर्माण की यदि हम बात करें मतलब कि इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों को आप विशेष ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ को या भगवान बुद्ध को या सिद्धार्थ को सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ने उपदेश देने का प्रयास किया था, तो क्या नाम था उस ब्राह्मण का, तो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था। क्या नाम था, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है, तो गृह त्याग के बाद उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। तो 4 दृश्यों में क्रम से बताइए क्या क्या देखा था। तो क्या क्या देखा था, पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा था, फिर बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर मृत व्यक्ति को देखा था और लास्ट में सन्यासी व्यक्ति को देखा था, ठीक है। यहीं से उनके दिमाग के चक्षु, दिमाग के पटल जो है खुल जाते हैं, मस्तिष्क के पटल खुल जाते हैं और यहीं से उनका निर्णय जो है क्या है बदल जाता है और ये गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की दशा को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। याद रखिएगा गृह त्याग की जो है क्या है, क्या कहलाता है, जो है क्या है गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और इन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो 29 ईयर की अवस्था में किया था। इनके गुरु का नाम क्या था, तो भगवान बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। क्या था, अलार कलाम, राइट। तो ये भगवान बुद्ध का हमने एक बार रिवीजन भी कर लिया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे। तो आर्य सत्य की बात करते हैं, तो कितने आर्य सत्य, 4 आर्य सत्यों की बात की गई है, ठीक है। कितने, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 आर्य सत्य की बात किस धर्म में की गई है, जैन धर्म में कि बौद्ध धर्म में, तो आप कन्फ्यूज आ जाओगे, राइट। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है, ठीक है। बुद्ध के अनुसार समस्त प्राणियों में दुख विद्यमान है जिसको हम दुख कहते हैं, ठीक है। 4 आर्य सत्य क्या क्या है कि दुख है, पहला है दुख, दूसरा दुख का कारण है ना, दूसरा दुख का निरोध भी है और दुख निरोध मार्ग प्रतिपदा एक है, ठीक है। दुख निरोध मार्ग प्रतिपदा, दुख क्या बोलते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के अनुसार समस्त प्राणियों में दुख विद्यमान है, बहुत ही भयंकर दुख है, इतना दुख के समा नहीं पा रहा है आजकल के इंसानों में, व्यक्तियों में, राइट। तो भगवान बुद्ध के अनुसार क्या कहा गया है कि समस्त प्राणियों में दुख विद्यमान है और उस दुख का, ये जो दुख विद्यमान है इस दुख का एक कारण भी है ना। और उस कारण को जो है क्या है, उसी कारण के, उसी दुख कारण के ही कारण ही जो है क्या है यह दुख उभर कर आता है सामने। बुद्ध ने कहा है कि दुख उत्पन्न होने के कारण को बताया है जिसमें प्रतीत्य समुत्पाद है ना, कारणता सिद्धांत को मुख्य माना है, ठीक है। इन्होंने दुख के लिए 12 तत्वों के क्रमिक रूप से उत्तरदायी कारक माना है, जैसे कि अविद्या है ना, संस्कार, विज्ञान, जाति, भव, नाम, रूप, जन्म, मरण इत्यादि जो है क्या है प्रमुख है। ये दुख के कारण है कि मोह, राइट। तो ये जो दुख का कारण है अविद्या है, अविद्या की नहीं है, यहाँ अविद्या है ना, कि अविद्या मतलब कि मनुष्य जो है क्या है उसका एकमात्र दुख का कारण है कि वह ना समझ है, वो उसके पास विद्या नहीं है वो कि उस दुख को समझ पाए कि वह दुख आखिर वह कहाँ से आ रहा है, दुख आखिर वो जो दुख है उसके अंदर क्यों समाहित हो रहा है ना। तो ये क्या है, मनुष्य की ना समझ के कारण ही वह क्या रहता है, हमेशा दुख रहता है छोटी छोटी बातों पर, है ना। कुछ का कुछ के कारण जो है क्या है, कुछ मतलब कि यदि मनुष्य को कोई छोटी सी चीज़ की इच्छा है, यदि उसकी इच्छा पूर्ति ना हुई तो मनुष्य दुख हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके
उसका मुख्य कारण है कि वह उसके पास विद्या नहीं है, अविद्या है, ठीक है, ना समझ है, राइट। तो जो है क्या है, सबसे बड़ी दुख का कारण है कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का ना होना, राइट। ये दुख का कारण बताया भगवान बुद्ध ने। दुख निरोध बोला है कि अब दुख का निरोध भी किया जा सकता है कि क्या करके, कि ये जो अविद्या है, अविद्या का उन्मूलन करके, अविद्या का उन्मूलन करके, अर्थात कि अविद्या को जो है क्या है कम करके कुछ हद तक दुख का निरोध किया जाता है। पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक जरूर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि पूर्णतः दुख का जो है क्या है निवारण करना है आपको, तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है। क्या? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है, जिसमें से अष्टांगिक मार्ग क्या है कि सम्यक दृष्टि रखना, ठीक है, सम्यक वाणी बोलना, सम्यक व्यायाम करना, सम्यक स्मृति रखना, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक और सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये जो है क्या है अष्टांगिक मार्ग को भगवान बुद्ध के द्वारा दुख को खत्म करने के लिए बताया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, संकल्प, कर्म, आजीव और समाधि, राइट। इनको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर, राइट। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ की बात करें यदि हम, तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति एवं ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए संघ की स्थापना की गई है। क्या? कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति एवं ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए संघ की स्थापना की है। संघ में प्रवेश के लिए, इसकी व्यवस्था चलाने के लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं। संघ में किसी भी वर्ग, जाति, व्यक्तित्व विशेष, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ कि संघ में किसी भी वर्ग, जाति, व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया जा सकता था। कुछ उपवादों को छोड़कर संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। संघ में ऋण व्यक्ति, दास, अपराधी, सैनिकों के प्रवेश से वंचित रखा गया था। क्या क्या? कि संघ में जो व्यक्ति ऋणी होगा, ठीक है, उसको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये दास वाली भी गलत बात कर दी कि कोई किसी का दास होगा, है ना, अपराधी होगा तो ठीक है भाई अपराधी, और सैनिकों के प्रवेश से वंचित रखा गया था। प्रारंभ में महिलाओं को भी प्रवेश से अनुमति नहीं दी गई थी, राइट। जो है कि महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। संघ संबंधी नियम क्या थे कि प्रवज्जा, प्रवज्जा इन द सेंस से क्या होता है कि 15 वर्ष की आयु के समय संघ में प्रवेश करते समय जो सामान्य दीक्षा दी जाती थी उसे प्रवज्जा कहा जाता था। कि अपन जो है क्या है, यदि कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश कर रहा है, मतलब 15 वर्ष की आयु में यदि कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश कर रहा है ना, तो उस संघ में प्रवेश करने के लिए उसको कुछ दीक्षा दी जाती रही होगी, ठीक है। तो उस दीक्षा, जो वह दीक्षा दी जाती थी उस व्यक्ति को, तो उसे प्रवज्जा कहा जाता था। उपसंपदा क्या कहलाती थी? उपसंपदा जो थी सामान्य रूप से 20 वर्ष की आयु इसकी निर्धारित की गई थी। जैसे कि प्रवज्जा की 15 वर्ष की आयु थी, उसी तरह उपसंपदा की 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो पूर्ण दीक्षा ली जाती थी उसे उपसंपदा कहते थे। कंथीन, यह एक वस्त्र प्रधान समारोह था। इस समारोह में बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र धारण, गेरुए रंग के वस्त्र जो है क्या है, गेरुए रंग के वस्त्र धारण करवाए जाते थे। उपोसथ पाठ, संघ में भिक्षुओं के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार उपोसथ पाठ कहलाता था। याद रखिएगा, उपोसथ पाठ क्या कहलाता था कि संघ में जो भिक्षु, है ना, जो भिक्षु रहते थे, संघ में जो भिक्षु रहते थे, उन भिक्षुओं के द्वारा जो व्यवहार किया जाता था उसे उपोसथ पाठ कहलाता था। इसके तहत भिक्षु जो है प्रति माह अपने अपराधों को स्वीकार किया करते थे। क्या? कि यदि उन्होंने, भिक्षु जो है, यदि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई गलत किसी के साथ कर दिया या कोई गलती कर दी या फिर कोई अनैतिक कार्य कर दिए, तो उन अनैतिक कार्यों, उन गलतियों को वे स्वयं स्वीकार किया करते थे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते थे? उपोसथ पाठ कहते थे, ठीक है। संघ की कार्य पद्धति प्रजातांत्रिक थी। संघ की व्यवस्था देखने के लिए अध्यक्ष एवं सदस्य थे। संघ संबंधी नियम विनियम पिटक के आधार पर निर्धारित होते थे। अभी ये बिना पिटक, है ना, अभिधम्म पिटक, ये जितने पिटक है सब पढ़ेंगे। संघ में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए अलग अलग रहने के विहार हुआ करते थे। संघ के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण क्या था कि बुद्ध ने संघ पर सकारात्मक अनुशासन स्थापित करने पर बल दिया था। संघ में अनाह, अनाह मतलब क्या होता है? जूता चप्पल, ठीक है।
2000 शायद 2021 के पेपर में पन्ही आया था प्री में, MPPSC में प्री में आया था पन्ही क्या कहलाता था। तो याद रखिएगा अनाह भी क्या कहलाता है, अनाह जो है, अनाह जो है जूता चप्पल पहनने की अनुमति थी। ठीक है, तो संघ में जूता चप्पल पहनने की जो है क्या है अनुमति थी। सामान्य रूप से बुद्ध मांस भक्षण के विरोधी थे, परंतु आपातकाल में इन्हें ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते थे। बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षुओं के संघ से बाहर जाकर दान लेने की अनुमति थी, परंतु वह अपने पसंद का दान नहीं ले सकते थे। संघ में भिक्षु भिक्षुड़ियों का सोना चांदी जैसे आभूषण, सुगंधित द्रव्य एवं विलासिता पूर्ण वस्तुओं के लाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये जो है क्या है संघ के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण था। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बौद्ध संगीति जो है कितनी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, ठीक किसके किसके समय हुई है, एक आज़ाद शत्रु के समय हुई है, एक कालाशोक के समय हुई है, एक अशोक के समय हुई है और एक कनिष्क के समय हुई है। इतनी मस्त ट्रिक बताऊंगा कि 2 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बट वो जो ट्रिक है थोड़ा अनैतिक है। कैसे कि पहली राजगृह में संगीति हुई है। ठीक है, दूसरी वैशाली में संगीति हुई है, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है और चौथी कुंडलवन में हुई है। तो याद कैसे करेंगे कि राज ने जो है क्या, ये राज भाई साहब है ना, जो ये राज भाई साहब हैं जो है क्या है, ये राज भाई साहब है। राज ने वैशाली को पटा लिया कहाँ, कुंडलवन में। भाई साहब ऐसा है कि राज ने वैशाली को पटा लिया कुंडलवन में। ठीक है, एकदम क्रम से रखिएगा। तो राजगृह पहला क्या हो जाएगा, राजगृह में। ठीक है, राजगृह पहली संगीति हुई थी, तो राज ने वैशाली, दूसरा वैशाली को पाटलिपुत्र पटा लिया कहाँ, कुंडलवन में, कुंडलपुर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अब दूसरा तिथि याद करने का तरीका है ना, जो है क्या है 483 ईसा पूर्व से जो है क्या है 483 से 383 सीधे 100 माइनस। ठीक है, 483 ईसा पूर्व से दूसरी, 383 ईसा पूर्व, फिर 291 ईसा पूर्व और फिर 75 ईस्वी में। ठीक है, ये कुंडलवन में जो है क्या है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का यहीं से चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन आता भी है। और उस समय शासक जो था कनिष्क था। ठीक है, कौन था, कनिष्क था। ठीक है, तो है ना, तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राज। ठीक है, एक बार और, राज ने वैशाली को पटा लिया कुंडलवन में। राजगृह की बात करें तो उस समय आज़ाद शत्रु था। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरा कहाँ हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली को। ठीक है, वैशाली में कौन, काला शोक था। ठीक है, ठीक है, क्या था, पटा लिया, लेकिन क्या था, काला था। तो भाई देखो यहाँ से कैसे याद करेंगे, वैशाली को कैसा मिला लड़का, तो काला कलूटा मिला। ठीक है, क्या, काला कलूटा मिला। ठीक है, तो वैशाली को पटा तो लिया लेकिन काला था बेचारा। ठीक है, तो वैशाली में जो द्वितीय संगीति हुई थी काला शोक के समय हुई थी। राइट, तीसरी जो थी पाटलिपुत्र में हुई थी, पटा लिया कुंडलवन में, तीसरी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में जो है क्या है, ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अशोक जनरली सबको याद है कि पाटलिपुत्र जो है क्या है, अशोक पाटलिपुत्र में जो है क्या है बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी। और चौथी संगीति की बात करें कुंडलवन में कनिष्क के समय। देखो इसको कैसे याद करेंगे, जो है क्या है का से कुंडलवन। ठीक है, का से कुंडलवन और का से कनिष्क। ठीक है, कुंडलवन के समय जो है क्या है कनिष्क जो है क्या है शासक था। ठीक है, अब अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम संगीति के अध्यक्ष जो है किसने की थी, तो महाकश्यप की थी। ठीक, महाकश्यप ने, दूसरा सब्बाक मीर ने, तीसरा मोंगली पुत्त तिस्स ने और फिर वसुमित्र ने। राइट, किसने, पहला महाकश्यप ने। ठीक है, दूसरा सब्बाक मीर ने। ठीक है, महाकश्यप ने, सब्बाक मीर ने। ठीक है, मोंगली पुत्त तिस्स ने और फिर वसुमित्र ने। राइट, तो अध्यक्ष की बात करें तो जो पहली संगीति के अध्यक्ष जो थे कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरा सब्बाक मीर, याद रख लीजिएगा, सीधे क्रम से ही याद रखिएगा। ठीक है, तो महाकश्यप थे, सब्बाक मीर थे, फिर तीसरे में मोंगली आ जाते हैं भाई साहब, है ना, मोंगली
पुत्तिस्य थे, और फिर लास्ट में कौन आ जाते हैं, लास्ट में बात करें तो वसुमित्र जी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, और याद रखिएगा कि जितनी भी जो बौद्ध संगति हुई थी सब में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, पाली भाषा में जो है क्या है प्रयोग हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है बौद्ध संगति में या बौद्ध धर्म में संभवतः मतलब कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो पाली भाषा सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, पाली। और कुछ लास्ट संगीति में जो है क्या है संस्कृत का भी प्रचलन था। तो यहाँ से जो है क्या है हमारा बौद्ध संगीति समाप्त होता है। अब प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक व सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। विनय पिटक व सुत्त पिटक में संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म स्थाविर व महासंधिक नामक 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो देखिए वैसे तो बौद्ध धर्म की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ढंग से पूरा विभाजन हो गया था हीनयान महायान में। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंधिक नामक 2 भागों में किस संगीति में बट गया था, क्या स्थाविर और महासंधिक, याद रखिएगा स्थाविर और महासंधिक नामक 2 भागों में द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों हीनयान महायान में बट गया था। हीनयान में वस्तुतः स्थरवादी रहते थे तथा महायान में महासंधिक रहते थे। तो एक बार और रिवीजन करते हैं कि विनय पिटक और जो सुत्त पिटक है ना, इसका संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में। याद रखिएगा सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी बात कि जो बौद्ध धर्म है यह 2 भागों में बट गया था। कौन कौन सा, एक स्थाविर था और एक महासंधिक था। किस बौद्ध संगीति में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हम पढ़े थे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में अभिधम्म पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया था, तो तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। और चौथी बात है कि किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वह हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में 2 शाखाओं में बट गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था। ठीक है, ये अपना जो है क्या है इसका भी हम रिवीजन कर लिए। अब बौद्ध धर्म की शाखाएं वही जो हीनयान और महायान थी। हीनयान जिसको हम थेरवाद भी बोलते हैं, क्या हीनयान या थेरवाद, राइट। तो हीनयान या थेरवाद की यदि हम बात करें, जिन बौद्ध धर्मावलंबियों ने बिना परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया था उसे हीनयान कहते हैं। वर्तमान में इस संप्रदाय के लोग बर्मा, श्रीलंका एवं जावा में रहते हैं, राइट। तो हीनयान में कौन थे भाई साहब, हीनयान में ऐसे भिक्षुओं को रखा गया था, ऐसे बौद्ध धर्मावलंबियों, ऐसे बौद्ध धर्मावलंबी थे जो बिना परिवर्तन किए जो भगवान बुद्ध थे उनके मूलभूत उपदेशों को स्वतः ही ग्रहण कर लिया था। ठीक है, उतना उनको दिक्कत नहीं थी। ठीक है, जो पहले से ही उपस्थित थे धर्मावलंबी, सीधे सीधे जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे है ना, उनको अपने आप ग्रहण कर लिया, तो वे हीनयान संप्रदाय में थे, उसी को हम हीनयान कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इस संप्रदाय के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, जो बर्मा है और श्रीलंका और जावा में रहते हैं। लेकिन महायान शाखा के जो धर्मावलंबी थे, महायान शाखा किसे कहते हैं कि बौद्ध धर्मावलंबियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का विश्वास किया था, है ना, वह महायान कहलाए। क्या, बुद्ध की मूर्ति पूजा का विश्वास किया था, महायान कहलाए। यह बुद्ध को अवतार मानते थे, महायान में बुद्ध को अवतार मानते थे। महायान संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन के द्वारा की गई थी और इस संप्रदाय के लोग वर्तमान में चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया इत्यादि देशों में जो है क्या है निवास करते थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की अभी हम 2 शाखाएं पढ़ लिए, एक थेरवाद, एक महायान। ठीक है,
थेरवाद या हीनयान क्या कहलाते थे कि वे धर्मावलंबी जो बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वतः ही ग्रहण कर लिए वो हीनयान कहलाए। और इनके जो हीनयान के जो उपदेशक जो धर्मावलंबी हैं वो श्रीलंका में रहते हैं, बर्मा में रहते हैं और जावा में रहते हैं, राइट। दूसरा हमने पढ़ा कि जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति को प्राथमिकता दी गई, मूर्ति पूजा को प्राथमिकता दी गई, मूर्ति पूजा की गई। तो उन है ना, तो इन धर्मावलंबियों को महायान कहा, राइट, है ना। और जो महायान शाखा के जो धर्मावलंबी थे ये मूलतः चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया जैसे देशों में अभी भी जो है क्या है रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि महायान शाखा के जो स्थापनाकर्ता कौन थे, तो नागार्जुन भाई साहब थे। कौन थे भाई साहब? हाँ, इनके जो संप्रदाय की स्थापना की थी नागार्जुन थे। और ये भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार जो है या अवतार का रूप जो है क्या है मानते थे। एक और शाखा है वज्रयान शाखा जिसको हम बोलते हैं। वज्रयान शाखा की यदि हम बात करें तो क्या है कि वज्रयान शाखा जो बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध के अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे तथा तंत्र मंत्र इत्यादि पर विश्वास करते थे, वे वज्रयान कहलाते थे, ठीक है। क्या है वज्रयान क्या कहलाते थे कि जो बौद्ध शाखा के ऐसे धर्मावलंबी जो भगवान बुद्ध को भयंकर शक्तिशाली मानते थे, ठीक है, एक अलौकिक शक्तियों का परिपूर्ण, है ना, तिलिस्मीय जादुई शक्तियों से परिपूर्ण भगवान बुद्ध को मानते थे, जादू टोना इत्यादि पर भी विश्वास करते थे, उसको हम वज्रयान कहते हैं। तो हमने 3 शाखाएं पढ़ी, एक हीनयान शाखा जिसको हम थेरवाद शाखा बोलते हैं, दूसरा महायान शाखा। महायान शाखा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की है, भगवान बुद्ध को अवतार के रूप में माना है महायान शाखा में। महायान शाखा में ही भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा का जो है क्या है वर्णन किया गया है, ठीक है ना। फिर वज्रयान आता है, भगवान बुद्ध को अलौकिक शक्तियों का पुरुष मानना है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो एक पाली भाषा है और एक संस्कृत भाषा में बांटा गया है। बौद्ध साहित्यों की यदि हम बात करें तो बौद्ध साहित्य में पाली भाषा की बात करें तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएँ, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नो जो है क्या है पाली भाषा में रचित की गई है। तो याद रखिएगा जितने पिटक है, तीनों पिटक है, सुत्त पिटक हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सुत्त पिटक क्या, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है, ठीक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और जो भगवान बुद्ध की जातक कथाएँ हैं, दीपवंश, महावंश जो है, ठीक है, और जो मिलिंद पन्नो है ना, ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। वहीं संस्कृत भाषा की बात करें तो बुद्ध का चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण ये सब किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कंफ्यूज करने वाला, कौन सा, कि दीपवंश, महावंश, ठीक है, दीपवंश महावंश किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस शाखा से संबंधित है हम इसको आपको अभी आगे डिटेल से बताएंगे। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या किया जाता था? भिक्षुओं के उपदेश संग्रहित है। सुत्त पिटक जो है भगवान बुद्ध के जो सुत्त पिटक हैं, सुत्त पिटक में जो भिक्षुड़ रहते थे, जो भिक्षुआ रहते थे, भिक्षुओं के क्या है उसमें उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम संग्रहित हैं, ठीक है, जिसकी रचना उपाली ने की थी। किस भाषा में? पाली में। उपाली ने की थी पाली में, ठीक है। तो विनय पिटक की रचना किसने की है? तो विनय पिटक की रचना उपाली ने पाली भाषा में की है। अभिधम्म पिटक में इसमें क्या किया गया है? इसमें जो है अभिधम्म पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें इसकी रचना मोंगली पुत्त तिस्स ने की थी। किसने की थी? मोंगली पुत्त तिस्स ने की थी, ठीक है, अभिधम्म पिटक। और जातक कथाएं में भगवान बुद्ध से जुड़ी पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं में किया गया है। दीपवंश और महावंश सिंहल द्वीप श्रीलंका का उल्लेख जो है क्या है किस में किया गया है? तो सिंहल का उल्लेख या श्रीलंका का उल्लेख दीपवंश या महावंश में किया गया है। मिलिंद पन्नो की बात करें तो यूनानी राजा मिलिंद से क्या याद रखेंगे? मीनांडर एवं नागसेन की या नागार्जुन की वार्ता का वर्णन मिलिंद पन्नो में किया गया है, ठीक है। और बुद्ध चरित्र की बात करें, ठीक है, तो बुद्ध चरित्र तो संस्कृत भाषा का है ना। तो अभी देखते हैं और इसको एक बार, ठीक है। तो अब बताइएगा, ठीक है,
देखिए मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है। भगवान जन्म की पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें निहित है? ठीक, भगवान जन्म की पूर्वक तो जातक कथाओं में, राइट। क्या आंसर करेंगे भाई साहब? जो है क्या है, जातक कथाओं में भगवान जन्म की पूर्व जन्म की घटनाएं निहित है, ठीक है। भगवान बुद्ध के जो नियम थे वो किस में दर्शाए गए हैं? तो नियम जो है विनय पिटक में दर्शाए गए हैं। उपदेश किस में? तो उपदेश जो है सुत्त पिटक में है, याद रखिएगा। उपदेश सुत्त पिटक में, नियम विनय पिटक में, और अभिधम्म पिटक की बात करें तो सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। किसके सिद्धांतों का? दार्शनिक सिद्धांतों का। जो भिक्षुड़ रहते थे, जो बौद्ध भिक्षुआं रहते थे, उनके दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया अभिधम्म पिटक में, ठीक है। और फिर एक का है जातक कथाएं, तो जातक कथा पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्नो बहुत ही ये बन जाएगा। चरित्र, बुद्ध चरित्र की बात करें तो बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण 3 संस्कृत भाषा के साहित्य हैं जिनकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है। इम्पॉर्टेंट याद ये है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सौंदरानंद की रचना किसने की है? तो आप क्या लिखेंगे? इसको याद करने का तरीका, सौंदरानंद बहुत ही सुंदर अश्व है, तो अश्वघोष, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, ठीक है। तो सौंदरानंद कितना अच्छा, कितना सुंदर घोड़ा है या कितना सुंदर अश्व है, देख के आनंद आ गया। और इसका चरित्र तो पूछो ना भाई साहब, बहुत ही मस्त चरित्र है। तो देखो बुद्ध चरित्र, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र, अश्वगोध, सौंदरानंद से तो तुरंत याद आ जाएगा अश्व, सौंदरानंद क्या था? बहुत ही आनंद आ गया था घोड़े को देख के, तो अश्वघोष ने किया था, ठीक है। सौंदरानंद, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, और सारीपुत्र प्रकरण जो है क्या है? अश्वघोष के द्वारा रचना की गई है। ये भी बताइए किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई है? तो जो है क्या है, संस्कृत भाषा में की गई है, ठीक है। ये हो गया बुद्ध चरित्र, है ना। बौद्ध धर्म के पतन के कारण पढ़ लीजिए। तो बौद्ध धर्म के पतन की बात करें तो धर्म के नेतृत्व की कमी थी, ठीक है, पहला पतन का कारण। दूसरा, बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश, दूसरा पतन का कारण। तीसरा, हिंदू धर्म में सुधार होने लगा था। ब्राह्मणवादिता का प्रभाव, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय आ गया था, ठीक है। और फिर जो है क्या है, धर्म का विभाजन भी हो गया था। तो ये बौद्ध धर्म के पतन के कारण हो गए, ठीक है। इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर जो है क्या है, बौद्ध धर्म के विभाजन। देखो पतन का कारण है पहला, धर्म विभाजन हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने की थी? जल्दी बताओ किसने की थी चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है क्या है, क्या बोलते हैं यार, किसके शासनकाल में हुआ था? बौद्ध तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसको हम हीनयान और महायान कहते हैं, ठीक है। और इसका विभाजन ही अंततः पतन का कारण बन गया। वज्रयान संप्रदाय का उदय हो गया, ठीक है। इस संप्रदाय के लोगों में अंधविश्वासों की अधिकता बढ़ती चली गई, और उन्होंने तो इतना कह दिया कि भगवान जो बुद्ध हैं अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है, तिलिस्मी जादुई शक्तियों से परिपूर्ण, इतना अंधविश्वास भर गया, है ना। तो वज्रयान संप्रदाय के लोगों में अंधविश्वासों की अधिकता बढ़ती चली गई। साथ ही साथ जादू, टोना, मंत्र इत्यादि पर ये लोग जो है क्या है, विश्वास करने लगे। चूँकि बौद्ध धर्म के उदय के समय इन चीज़ों का विरोध किया जाता था, परंतु कालांतर में धर्म में इनको अपनाना उचित साबित हो गया। तो ये भी एक क्या हो गया, बौद्ध धर्म के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण हो गया, क्योंकि उस शाखा से ही हट गए ना, ये अलग शाखा में आ गए। ब्राह्मणवादिता का प्रभाव, कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कालांतर में हिंदू धर्म के साथ समझौता करना जो है क्या है, प्रारंभ कर दिया। साथ ही ब्राह्मणवादिता तत्वों जैसे कर्म कांड, पूजा पद्धति का प्रभाव इस धर्म पर होने लगा, परिणाम स्वरूप इस धर्म का पतन होने लगा, ठीक है। हिंदू धर्म में सुधार की बात करें कि हिंदू धर्म में आगे चलकर रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जैसे महान विद्वानों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त विष्णु अवतार को भी माना जाने लगा हिंदू धर्म में, जिससे लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति आस्था कम होने लगी। बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश, बौद्ध धर्म संगीतियों में विभिन्न संप्रदायों के लोग के साथ साथ महिलाओं के प्रवेश में कुछ हद तक इस धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि महिलाओं के प्रवेश के परिणाम स्वरूप बौद्ध भिक्षुओं के चरित्र में परिवर्तन हो गया। अच्छा, है ना, भटक गए भाई साहब, मतलब चरित्र, बौद्ध भिक्षुक जो थे भटक गए थे, है ना।
क्या करें, अब भटक गए थे तो। ठीक है, धर्म में नेतृत्व की कमी। धर्म में नेतृत्व की कमी की यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण या मृत्यु के पश्चात कोई भी सही रूप में इस धर्म का नेतृत्व नहीं कर पाया था। इस धर्म में विभाजन होता चला गया और इसका पतन होता चला गया। तत्कालीन समय में भारत पर लगातार बाहरी आक्रमण होते चले गए, जिनमें तुर्क आक्रमण सर्वप्रमुख था, और इन आक्रमणों के कारण बौद्ध भिक्षुओं के स्तूप विहारों को नष्ट कर दिया गया। साथ ही कई बौद्ध भिक्षु भारत में अलग अलग देशों में पलायन करने लगे। इन विभिन्न कारणों ने बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये जो है क्या है, हमारे बौद्ध धर्म के कारण हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो सुनिए, अभी जाइएगा कहीं मत। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ करके बोलता हूँ यार भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं प्रोत्साहित हो सकूं यार वीडियो बनाने के लिए आगे। ठीक है, थोड़ा तो जो है क्या है, मेरा सपोर्ट करिए आप लोग, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें मन पड़े तो, राइट। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जैन धर्म में।